हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट इंडियाज़ न्यू पार्लियामेंट। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं, न्यू पार्लियामेंट का इनाग्रेशन हुआ है एंड उसी के रिगार्डिंग हम आज का सेशन रखने वाले हैं। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि अगर ऐसी कोई चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है वो इनाग्रेशन होता है या कुछ भी होता है तो वो अपने आप में एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है एंड उससे रिलेटेड काफ़ी तरह के क्वेश्चंस देखने को बन सकते हैं। एंड इसीलिए हम सब कुछ कवर करने वाले हैं आज के सेशन में, ताकि कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो आपके से रह जाए एंड आपके एग्ज़ाम में आए तो आप आंसर ना कर पाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सो फर्स्ट है पीएम मोदी जो है उन्होंने इस फाउंडेशन को ले किया है और इसका इनाग्रेशन हुआ है 28 मई को एंड ये हुआ है संडे को। सो इसका जो फाउंडेशन स्टोन है न्यू बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट को कब रखा गया था? ऑन द 10 दिसंबर 2020 को इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा गया था एंड प्रिपेयर होने के बाद इसका इनाग्रेशन हुआ है। ठीक है, अब ये भी जान लीजिए कि इसका इनाग्रेशन किसने किसने किया है। सो इसका इनाग्रेशन किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा एंड लोकसभा के अध्यक्ष जो कि हैं ओम बिरला जी, उन्होंने इस न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का इनाग्रेशन किया है। अब जान लेते हैं उसके कुछ फीचर्स। सो फीचर्स में है कि ये जो न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है वो कितने एरिया में बनी हुई है, कितने एरिया में इसका बिल्डअप एरिया है। सो इसका बिल्डअप एरिया है ऑफ 64,500 स्क्वायर मीटर्स का। सो याद रखिएगा, न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का जो बिल्डअप एरिया है दैट इज़ 64,500 स्क्वायर मीटर्स। सो ये भी याद रखना है। द नेक्स्ट है इट्स ट्रायंगुलर शेप। सो इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर इन शेप है, जो कि इंश्योर करता है ऑप्टिमम स्पेस यूटिलाइजेशन। सो पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में एंड पॉसिबल क्वेश्चन है कि इसका शेप क्या है, ट्रायंगुलर है, सर्कुलर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है। सो याद रखिएगा ट्रायंगुलर शेप है, बिल्टअप एरिया है 64,500 स्क्वायर मीटर्स। द नेक्स्ट है न्यू बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सिम्बलाइज करती है द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। सो आत्मनिर्भर भारत को हिंदी में यही कहते हैं, इंग्लिश में यही कहते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया। सो याद रखिएगा न्यू बिल्डिंग जो है पार्लियामेंट की वो क्या सिम्बलाइज करती है? स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया, दैट इज़ आत्मनिर्भर भारत। द नेक्स्ट है लोकसभा का जो हॉल है वो 888 सीट्स जो है वो उसका जो है रखता है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द पिकॉक थीम। सो 888 सीट्स जो हैं वो वहाँ पे हैं लोकसभा के हॉल में, जो कि पोजीशन है एंड ये जो है किस पे बेस्ड है? पिकॉक थीम पे बेस्ड है। सो याद रखिएगा ये पिकॉक थीम पे बेस्ड है लोकसभा का हॉल, जिसमें 888 सीट्स है एंड ये पिकॉक थीम पे बेस्ड है, जो कि नेशनल बर्ड है हमारी कंट्री की। द नेक्स्ट है राज्यसभा की जो कैपेसिटी है दैट इज़ ऑफ 384 सीट्स। जैसे कि यहाँ पे आपकी लोकसभा की जो कैपेसिटी दैट इज़ 888 सीट्स, वैसे ही यहाँ पे राज्यसभा की जो कैपेसिटी है दैट इज़ 384 सीट्स एंड इट इज़ बेस्ड ऑन लोटस थीम। सो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका जो लोकसभा है वो कौन से थीम पे बेस्ड है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन पिकॉक थीम एंड आपका जो राज्यसभा है जिसमें 384 सीट्स है वो बेस्ड है लोटस थीम पे, दैट इज़ द नेशनल फ्लावर। द नेक्स्ट है लोकसभा का हॉल जो है विल बी एबल टू अकोमोडेट 1,272 सीट्स फॉर ज्वाइंट सेशंस। सो ज्वाइंट सेशंस के लिए जो लोकसभा का हॉल है उसका जो अकोमोडेशन है वो 1,272 सीट्स तक का हो सकता है। देन इसकी कॉस्ट कितनी है? सो इसकी कॉस्ट आई है 970 करोड़ की एंड ये 4 स्टोरी बिल्डिंग है। सो याद रखिएगा 4 स्टोरी बिल्डिंग है हमारा न्यू पार्लियामेंट हाउस एंड इसकी कॉस्ट आई है पूरी 970 करोड़ एंड इट इज़ डिज़ाइन बाई अहमदाबाद बेस्ड HCP डिज़ाइन, जो कि है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जो कि मैनेज की गई है बाई आर्किटेक्ट बिमल पटेल। सो याद रखिएगा आर्किटेक्ट कौन है? बिमल पटेल है, जो कि अहमदाबाद बेस्ड HCP डिज़ाइन जो कि प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के द्वारा की गई है एंड इट इज़ मैनेज्ड बाई आर्किटेक्ट बिमल पटेल। ठीक है, एंड इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाई टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। सो इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाई टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट आपका जो भी है पार्लियामेंट्री बिल्डिंग से रिलेटेड, जो भी आपका इनाग्रेशन हुआ है वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितना भी फीचर्स वगैरह है वो सब कुछ डिस्कस कर लिया है एंड आई होप दिस सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। सो अगर सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।